किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को लें। फितना ख़वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। बोले, अफगान तालिबान दहशतगर्दों की पुष्ट बना है। क्या दहशतगर्द हमारे बच्चों का खून नहीं बहा रहे? अफगानिस्तान से आने वाली फितना ख़वारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़बान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। मार्का हक में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एजाज़ करार दे दिया। कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजुल हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने इन्हें खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फ़िक्री मिरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़बूहाली का शिकार हो गई। फील्ड मार्शल ने कुरानी आयात का हवाला दिया और आशार के साथ अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। पाकिस्तान ने दुबई में फतह के झंडे गाड़ दिए। दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का हुक्मरान बन गया। फाइनल में भारत को आउटक्लास कर दिया। 191 रन के भारी मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त। 348 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। सूर्यवंशी 26 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी बैटर्स के बाद बॉलर्स ने भी कमाल कर दिखाया। किसी हरीफ बल्लेबाज को विकेट पर ना टिकने दिया। फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुज़ैफा एहसन के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। समीर मिन्हाज की शानदार सेंचुरी, 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने इससे कबल 2012 में एशिया कप जीता था। शाहीनों का कौमी परचम उठाकर ग्राउंड में भरपूर जश्न, सजदा शुक्र अदा किया। वर्ल्डन टी पाकिस्तान शहबाज समीर मिन्हाज, सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB के अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को अपने नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। अंडर 19 टीम मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। मोहसिन नकवी ने कामयाबी को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। समीर मिन्हाज की बैटिंग परफॉर्मेंस की भी तारीफ। कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके रिवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। ये फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फख्र का ज़बरदस्त लम्हा है।
चमन पीसीबी कौमी अंडर 19 टीम के खिलाड़ी मोहम्मद शयान की आदत के लिए दुबई के अस्पताल पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने विकेट कीपर बल्लेबाज की खैरियत दरियाफ्त की। शयान को इस्लामाबाद मुंतकिल करके बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान की फातेह अंडर 19 क्रिकेट टीम आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। फातेह खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल टीम से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का इराक का सरकारी दौरा। सदर मुमलिकत और इराकी हममनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदारती महल आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती का शानदार और अमनी मुजाहरा। तुर्की बहरी जंगी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान के हवाले कर दिया। कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल शिपयार्ड में हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नायब चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लेस है। मनसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 4 बहरी जहाज तैयार किए जा रहे हैं। 2 जहाज तुर्किया और 2 पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तुर्क सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। दिफाई पैदावार के हवाले से इश्तराकी कार को फ़रोग देना चाहते हैं। नेवल चीफ ने कहा पाक और तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, जहाज का दौरा और अमले से मुलाकात कराई गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया के जंगी बेड़े में जहाज की शमूलियत का खैर मकसद। झगड़े और फसाद से कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजह से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले कि बानी PTI ने अपना मुकदमा खुद ख़राब किया है। आज उनके हक़ में कोई ज़मानत देने को तैयार नहीं। वज़ीर कानून ने कहा कि आज हमें नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। सोलर नेट मीटरिंग वायदे 7 से कम करके 5 साल किए जाएंगे। कीमत का दोबारा तयन होगा। बिलिंग यूनिट कीमत 24 के बजाय 12 रुपये के लगभग होगी। सोलर नेट मीटरिंग से मुतालिक नई तजावीज़ तैयार। घर के लोड के मुताबिक नेट मीटरिंग की इजाज़त होगी। सोलर नेट मीटरिंग को ग्रॉस नेट मीटरिंग में तब्दील किया जाएगा। इससे कबल लोड से 1.5 गुना ज़ायद सोलर लगाने की इजाज़त थी। सोलर सार्फिन के एक्सपोर्ट यूनिट्स और इम्पोर्ट यूनिट्स का अलग अलग हिसाब रखा जाएगा। वज़ारत तवानाई ने स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बारिशें और बर्फबारी शुरू। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, चारसदा, टांग में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चमन, कला अब्दुल्ला, तोवा चकजई में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कल्लात, जिवानी, गवादर, नकुंडी में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चित्राल, कलाम, ज़ियारत, हरनई और कान मेथरजई में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद में भी तवील खुश्क साली के बाद पहली बारिश हुई। कराची के कई इलाके सुबह धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह मुतासिर होने से कई बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सुरजानी, सुपर हाईवे, सोहराबकोट और दीगर इलाकों में धुंध का राज रहा। 6 परवाज़ों को दीगर एयरपोर्ट्स पर मुंतकिल करना पड़ा। तर्जुमान एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक महदूद हद निगाह में परवाज़ों की मुंतकली मामूल का हिफाजती इक़दाम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का कम से कम पारा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मौसम ज़्यादातर अबर आलूद और रात में खुनकी रहने का इम्कान है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने तिजारत, राब्ता कारी और अवामी रवाबित में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इलाकाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन से मिलकर काम करने के अपने अज़्म को भी दोहराया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया। मुसाफिरों से इमिग्रेशन के अमल से मुतालिक पूछा। काउंटर पर FIA एहलकार को अच्छी कारकर्दगी पर शाबाश दी। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को मुसाफिर की बोर्डिंग का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से कहा, पाकिस्तान की इज्जत और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात, बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के नकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। तिजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार। तालीम, सियाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब ने तबाहकुन सैलाब के चैलेंज का पामर्दी से सामना किया है। सियाहत के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मॉरिशस के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। दोनों रहनुमाओं ने हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। बल्दियात का काला कानून नामंजूर। अमीर जमात इस्लामी की अवामी राय के जरिए मैंडेट लेने के बाद चारों सूबाई असम्बलियों की तरफ मार्च की धमकी। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, सूबाई असम्बलियों के सामने अवामी हकूक़ के लिए धरने देंगे। ये अवाम के हक और इख्तियार की तहरीके से जारी रखेंगे। बड़ी सियासी जमातें अपने कारकुनान को अपने खानदान का गुलाम बनाती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब ने शेरी जिना कॉलोनी में मुर्दा खाने, डिस्पेंसरी और पार्क का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि इफ्तिताही मंसूबे शहरियों को सेहत, तफरीह और समाजी सहूलियात की फराहमी के लिए संगे मील होंगे। पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स नौजवानों, बुजुर्गों और ख़ानदानों के लिए मस्बत सरगर्मियों का मरकज़ बनेंगे। नई डिस्पेंसरियों से आवाम को इनकी दहलीज पर तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट दुरुस्त समत में जा रही है। टीम की हार पर तनकीद करना शायकीन का हक है। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा, T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। सिलेक्शन आसान नहीं होती। चेयरमैन PCB सिलेक्शन में मुदाखलत नहीं करते। पाकिस्तानी टीम का कोच या डायरेक्टर बनने का कोई इरादा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद सहूलियात ही पायदार हाई परफॉर्मेंस क्रिकेट की बुनियाद है।